तो दोस्तों अभी 1 या फिर 2 महीने बाद ही लॉन्च होने वाला है यामाहा के MT-03 वाले मॉडल। और ये जो मॉडल है ना तो ये KTM ड्यूक 390 का राइवल माना जाता है। वैसे तो ये जो KTM ड्यूक 390 का न्यू जनरेशन भी जो है ना तो उसका भी कुछ इमेजेस जो है तो वो भी सामने आए थे और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों ही बाइक जब इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होगा ना तो फैंस के बीच में फाइट तो एक होगा ही ठंडा वाला कि कौन सा वाला बाइक मैं लूं या फिर कौन सा वाला बाइक मेरे फ्रेंड को लेना चाहिए। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना क्योंकि आज की इसी वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ बातों के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों कुछ समय पहले देखा जा चुका है KTM के ही ये KTM ड्यूक 390 के न्यू जनरेशन वाले मॉडल को, मतलब कि उसका जो कुछ इमेजेस है ना तो वो तो सामने आया है। लेकिन उसके ही साथ साथ आज से कुछ ही दिनों पहले ये भी कुछ सुना गया था कि ये जो यामाहा का MT-03 वाला जो मॉडल है ना तो वो भी और 1 या फिर 2 महीने के बाद लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में। लेकिन दोस्तों अभी के डेट में ना ये जो लॉन्च वाला मुद्दा है तो इसको अगर साइड में भी करते हैं तो दोस्तों देखो अभी के डेट में ना दोनों ही बेस्ट लुकिंग बाइक के लिए फैंस के बीच में मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक जो कोल्ड वाला जो फाइट है ना तो वो अभी चालू होने वाला है, मतलब ये दोनों ही बाइक्स लॉन्च होने के बाद। वैसे तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये दोनों ही बाइक्स लॉन्च होने के बाद जो फैंस के बीच में ज्यादातर जो फाइट होगा जिस टॉपिक के ऊपर तो वो है इन दोनों ही बाइक्स का लुक्स। अब देखो दोस्तों इसमें कौन जीतेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर एक लाइन में मुझे अगर बोलना हो यामाहा MT-03 के बारे में तो देखो गाइस मैं तो कुछ ऐसा ही बोलना चाहूंगा कि बेस्ट लुकिंग बाइक है और देखने में रोबोटिक जैसा लगता है और कहीं ना कहीं ये चिकना सा DLL की वजह से ये जो बाइक का लुक है ना तो ये और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। वैसे तो दोस्तों इसकी ही जो राइवल है के बाइक है ना तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, वैसे उसके भी लुक्स के बारे में बात किया जाएगा जो कि है KTM ड्यूक 390 के ही न्यू जनरेशन वाला मॉडल। वैसे तो ये जो मॉडल है ना तो इसका ही जो कुछ इमेजेस सामने आया था तो इसके अंदर इसी न्यू वाले मॉडल का जो लुक को दिखा गया था ना तो भाई सच में ही ये काफी ज्यादा कमाल का था। और मैं तो भाई इसको एक लाइन में मैं बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई ये जो लुक है ना तो ये मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हटकर एक लुक है। जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये KTM ड्यूक 390 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल का जो ये फेस को जो दिखाया गया था इस इमेज के अंदर तो इसके अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे ये LED DRLs जो है ना तो ये आपको एकदम ही अलग पोजीशन पर सेट किया हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके ही साथ साथ इसका जो ये लुक है तो ये कहीं ना कहीं KTM ड्यूक 390 के ही अभी के डेट के मॉडल से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी भाई देखने में काफी ज्यादा बढ़िया तो लग ही रहा है ना ये न्यू वाला भी लुक। तो ये भी भाई काफी ज्यादा एक शार्प डिजाइन के साथ में है तो ये भी भाई बेहतरीन तो लग ही रहा है। बाकी भाई फैंस अगर एक ठंडा वाला लड़ाई करना शुरू कर देना तो भाई एक और भी चीज के ऊपर लड़ाई हो सकता है इन दोनों ही बाइक्स के अंदर, मतलब दोनों ही बाइक्स के ही बारे में जो है ना तो एक और भी चीज के ऊपर भाई लड़ाई हो सकता है ठंडा वाला, जो कि है इन दोनों ही बाइक्स के इंजन के रिलेटेड। और असल में ये जो बात है ना तो ये यंग जनरेशन जो है तो ये काफी हद तक बोलते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में ही बोलते हैं और ये भी चाहते हैं कि अपने बाइक के अंदर जो पावर है ना तो उसको भी थोड़ा सा ज्यादा ही देखे। वैसे तो दोस्तों अगर हम लोग इस चीज के ही ऊपर बात करें तो देखो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं ना तो वो है KTM कंपनी के ही ड्यूक 390 वाले मॉडल के बारे में। अब देखो दोस्तों ड्यूक 390 का जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना तो उसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा तो वो एक DOSC 4 वेल्व वाला इंजन है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला, वो भी 390cc वाला। और ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना तो वो है 43 bhp। लेकिन हाँ इसी न्यू वाले मॉडल के बारे में भी कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि इसी न्यू वाले मॉडल के अंदर पावर जो है ना तो वो 1-2 bhp और ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके हिसाब से ये भी कुछ बोला जा रहा है कि इसी इंजन के अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा ना तो वो है 37 Nm, बाकी 6 फीट का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये है KTM ड्यूक 390 वाला सीन। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये MT-03 वाले मॉडल के तरफ या फिर उसके ही बारे में तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना तो ये एक इनलाइन 2 सिलेंडर वाला इंजन है जो कि DOSC 4 वेल्व वाला इंजन है और साथ ही साथ एक लिक्विड कूल वाला भी इंजन है। और इसके अलावा ये जो इंजन जो मतलब जितना सीसी के अंदर है ना तो वो है 321cc। और हाँ ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना तो वो है 42 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है ना तो वो है
ऑलमोस्ट 30 mm, और इसके अलावा इसके भी अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। अब फैंस के बीच में ना भाई इस चीज़ को ही लेके सबसे ज़्यादा फाइट होने वाला है। मैं ऐसा भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई इस वाले बाइक के अंदर ना आपको जो इंजन देखने को मिलता है तो ये जो है तो ये एक इनलाइन 2 सिलेंडर वाला इंजन है। लेकिन भाई KTM ड्यूक 390 जो है ना तो उसके अंदर आपको सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में तो बढ़िया है। लेकिन हाँ भाई लॉन्ग अगर परफॉर्मेंस अगर करोगे या फिर लॉन्ग परफॉर्मेंस अगर निकलना चाहोगे या फिर लॉन्ग रेस अगर करोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं MT-03 वाला जो मॉडल है तो ये जीतना मतलब चाहिए या फिर यही जीत जाएगा, क्योंकि भाई लॉन्ग जो है ना लॉन्ग रेस में यही वाला मॉडल जो है तो ये भाई खींचने वाला है ज़्यादातर। और इसके अलावा दोस्तों आप अगर जानते हो कि इसके अलावा कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर मतलब इन दोनों ही बाइक्स के ऊपर कोई एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर फैंस लोग बात कर सकते हैं या फिर फाइट कर सकते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और वैसे हाँ ये जो दोनों ही बाइक है ना तो इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा डुअल चैनल ABS का फीचर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।